नमस्ते मित्रों। चलिए आज हम भगवान शिव के अवतारों के बारे में जानते हैं। हमने भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में सुना है। बहुत से लोगों को वो अवतार पूरे याद भी होते हैं, लेकिन भगवान शिव के भी कई अवतार हुए हैं। इनकी संख्याएं विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूप से दी गई है, लेकिन उनके अवतारों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ अवतारों के बारे में। भगवान शिव का एक अवतार हुआ है जिसका नाम है पिप्पलाद अवतार। इस अवतार के अंदर भगवान शिव दधीची के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन बाल्यकाल में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अर्थात महर्षि दधीची और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इससे क्रोधित होकर के पिप्पलाद ऋषि शनि से बदला लेने का सोचते हैं, अर्थात शनि जो होते हैं उनकी दृष्टि के कारण उनके माता पिता की मृत्यु होती है और इसी कारण पिप्पलाद ऋषि के आक्रोश की वजह से शनि को देवलोक से नीचे गिरना पड़ता है और ये कारण बनता है शनि की अधोगति का। बाद में जाकर के देवताओं के निवेदन पे पिप्पलाद ऋषि शनि को क्षमा करते हैं, इस शर्त पर कि वो केवल उस ही बालक को अपनी दृष्टि डालेंगे जो 16 साल से अधिक आयु का हो चुका होगा। भगवान शिव के दूसरे अवतार है नंदी अवतार। जी हाँ, बहुत से लोग यह समझते हैं कि नंदी भगवान शिव से भिन्न है, परंतु वास्तविक रूप में नंदी भी भगवान शिव के ही एक स्वरूप है। नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र है। शिलाद ऋषि के कोई पुत्र नहीं होता है और वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उस तपस्या के फल से नंदी का जन्म होता है जो भगवान शिव के ही स्वरूप है और आगे जाकर के वही कैलाश में भगवान शिव के द्वारपाल बनते हैं और उन्हीं के वाहन वृषभ रूप से भी कहलाते हैं। इसके बाद जो तीसरा अवतार है वो है वीरभद्र अवतार। यह अवतार तब हुआ जब माता सती दक्ष यज्ञ में जल गई और उसके बाद भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में जब उन्होंने अपनी जटा को निकाला और एक चट्टान पर पटका तो वहां से वीरभद्र और रुद्रकाली की उत्पत्ति हुई और इन्होंने संसार में दक्ष जैसे दुष्टों का और जितने लोग थे जो उस समय उस यज्ञ में देवी सती के विरोध में थे उन सबका विनाश करा व संसार में हाहाकार मचाया। ऐसे ही वीरभद्र अवतार में भगवान शिव बहुत ही विकराल माने जाते हैं। भगवान शिव का चौथा अवतार है शरभ अवतार। शरभ अवतार के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और शरभ अवतार बहुत विवादित अवतार भी है। कहा जाता है कि जब भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा होता है। वो समस्त संसार में बहुत विनाश करना प्रारंभ कर देते हैं। उस विनाश को रोकने के लिए भगवान शिव शरभेश्वर का रूप लेते हैं, जिसके अंदर उनके 4 पैर होते हैं, सिंह का मुख होता है, शंख तलवार इत्यादि उनके आयुध होते हैं और वो नरसिंह का संहार करते हैं इस शरभ अवतार के अंदर। वैष्णव इस अवतार को प्रामाणिक नहीं मानते हैं क्योंकि भागवत पुराण में व विष्णु पुराण इत्यादि में इस अवतार का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन अन्य पुराणों के अंदर जो शिव संबंधित है वहां पर शरभेश्वर का वर्णन हमें देखने को पूर्ण रूप से मिलता है। इसके बाद जो भगवान शिव का अवतार है वो एक ऐसा अवतार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी भगवान शिव के अंश रूप से अवतार कहे जाते हैं और उनके मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, ऐसी मान्यता है। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन वो स्वभाव से क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे और शस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे और चिरंजीवियों के अंदर अश्वत्थामा का भी नाम आता है। भगवान शिव का छठा अवतार कहलाता है भैरव अवतार। वैसे तो अनेकों प्रकार के भैरव है, भैरव के अनेक स्वरूप है, भैरव का तत्व बहुत गूढ़ है, लेकिन तब भी मोटे रूप से भैरव भी भगवान शिव के ही अवतार है। भैरव वो अवतार है जहां पर भगवान शिव ने ब्रह्मा का अहंकार के मुख का संहार करा था। ब्रह्मा का वो मुख जो उनका 5वां मुख कहलाता था, जो अहंकार से युक्त था, उसका संहार भगवान शिव ने भैरव अवतार में ही करा था। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख को हटाने के कारण उस समय भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। वो तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, लेकिन तब भी भगवान ने भी उस दोष को अंगीकार करा और ये कहा जाता है कि 12 वर्ष तक उन्होंने भिक्षाटन करा। लेकिन भैरव अवतार का मुख्य कारण दुष्टों का संहार है और जितने भी अहंकारी अधर्मी हैं उनका समूल नाश करना है। इसके बाद जो 7वां अवतार हुआ वो दुर्वासा अवतार हुआ, जिन्हें हम दुर्वासा ऋषि के रूप में जानते हैं। इनका जन्म ऋषि अत्रि और अनसुईया के घर में हुआ और ये भगवान शिव के ही अवतार है। दुर्वासा ऋषि बहुत विद्वान ऋषि हुए हैं, जो बहुत सिद्ध हुए हैं और जिनके पास अनेकों शक्तियां थी। हमारे पौराणिक कथाओं के अंदर दुर्वासा ऋषि ने
अनेकों बार देवों को श्राप भी दिया है व देवों का उद्धार भी किया। भगवान शिव का एक और अवतार है जिसे कहते हैं किरातेश्वर अवतार या किरात अवतार। इस अवतार के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। जब अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं और वो मूक दैत्य का वध करते हैं, उस समय किरात के वेश में भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने आते हैं और उनकी वीरता से, उनके साहस से प्रसन्न होकर के, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव अर्जुन को सर्वशक्तिशाली पाशुपत अस्त्र देते हैं। और वो अवतार जो होता है वो एक किरात का अवतार होता है, एक वन में रहने वाले व्यक्ति का अवतार होता है जो भगवान शिव लेते हैं। वैसे तो भगवान शिव के अनेकों अवतार हैं, लेकिन मैंने कुछ अवतारों के बारे में बताया है जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आगे हम जानते रहेंगे और ऐसी रोचक कथाएं व रोचक बातों के बारे में। नमस्ते।